अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई बनाने का एक बेहद आसान किस्म का तरीका, जिसमें ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई आप बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और बेहद लजीज चिकन कढ़ाई बन के तैयार होती है, जिसमें ग्रेवी भी मौजूद होगी और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आपने रेसिपी को देखना है, एंड तक स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही बेहतरीन और लजीज किस्म की चिकन कढ़ाई आप घर पे बहुत कम बजट में रेडी कर लेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे, इसके अंदर 750 ग्राम चिकन डालेंगे। अच्छी तरह से चिकन को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पर इसे हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही बारीक जूलियन कट अदरक, जो कि 2 इंच का टुकड़ा था, बारीक बारीक मैंने काट लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम हाई करके चिकन को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। साथ ही मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी काट कर इस तरीके से। अब लाइट गोल्डन कलर जब आ गया चिकन का, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर। मज़ीद 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की एक अच्छी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक चॉप करके, ये भी ऐड कर देंगे। प्याज को आपने पीस कर या ग्राइंड करके नहीं लेना, बल्कि चॉपर में चॉप कर लें। अगर चॉपर ना हो तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें और इसी तरह से प्याज को भी फ्राई कर लेना है, मगर इसका कलर गोल्डन नहीं होने देना। सिर्फ प्याज को सोटे करना है, मीन के ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को लाइट सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप पानी और साथ ही 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जो कि दरमियान से इस तरीके से काटे हुए थे, ये ऐड कर दूँगी। अब इसे कवर कर दूँगी और 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी, ताकि चिकन जो है हमारा वो गल जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो टमाटरों के छिलकों को हम इस तरीके से उठा के अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। तो बस अब इसकी छिलकों को इस तरीके से आपने अलग कर लेना है हाथ से निकालते हुए। अब हमने फ्लेम को कर देना है हाई और हाई फ्लेम पे भूनते हुए पकाते जाना है, यहाँ तक कि जो टमाटर हैं बिल्कुल घुल जाएँ और सारे का सारा पानी जो है इसमें वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी पानी सारा ड्राई हो चुका था, टमाटर मुकम्मल तौर पे घुल चुके थे। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट तक इन मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए स्टेज पर जितनी अच्छे से आप बुनाई करेंगे, उतनी ही मज़ेदार आपकी चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी। क्योंकि चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, तो इसलिए अब आपने हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए इसकी बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्के हाथों के साथ इसकी बुनाई कर ली थी। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा चिकन यहाँ पे भुन चुका था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही, जो कि आपने फेंट कर ऐड करना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस दही को चिकन के साथ मिक्स करते जाना है। अब आपने लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक मुसलसल इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए मुकम्मल तौर पर और इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी तकरीबन मैंने इसे 8 से 10 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ अच्छे से भून लिया है। दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, जो कि घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और हमारे हर सालन को लगा देता है 4 चांद। कोई पैकेट वाला कोई बाज़ारी मसाला आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मसाले को डालने के बाद। तो यहाँ पे अच्छे से डालकर इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अब आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती या फिर तंदूरी रोटी के साथ पेश करें। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी इंतहाई लजीज ग्रेवी वाली मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी, जो कि हम बाज़ार से रेस्टोरेंट से बहुत महंगी ख़रीद कर खाते हैं, बहुत कम बजट में बन के तैयार है। आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी बनी आपकी ये चिकन कढ़ाई, जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाती है और यकीन जानिए इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप इसे ट्राई करके देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।